हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे बर्थडे व्लॉग में। यूट्यूब पे 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैंने बर्थडे एक प्रॉपर सेलिब्रेट करते हुए कभी डाला ही नहीं है, क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। मतलब इतना लाइटली लेती हूँ मैं अपने बर्थडे को कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करती हूँ। मुझे मन ही नहीं करता है सेलिब्रेट करने का, और ऐसे भी मेरा कोई प्लान नहीं होता है कि मुझे बर्थडे के दिन ये करना है, या 1 महीने पहले से मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ, अपने आप को पैम्पर कर रही हूँ, तो ये वो नहीं। एक नॉर्मल दिन मेरे लिए, बट थोड़ा सा स्पेशल बना लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। अब सालों भर से तो बर्थडे सेलिब्रेट किया नहीं था, तो इस बार लगा कि चलो यार इस साल के बर्थडे को स्पेशल बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग फील कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नहाया, और दिन को स्पेशल बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ कोई भी हिंदू होगा वो यही करेगा कि वो पूजा करेगा, क्योंकि एक मीनिंगफुल एक तरीका है अपने दिन को स्टार्ट करने का। मुझे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका यही लगता है। फूल होता है शांति का प्रतीक, और हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। और जितने भी थाल थे वो मैंने वॉश कर लिए, उसके बाद अपनी थाली जो थी वो रेडी की। तुलसी माता की पूजा करने से पहले आसपास इस टाइप से मैं लीप लेती हूँ, एंड हमारे यहाँ ये चीज़ रेगुलर होती है, सुबह शाम एंड 365 डेज़। एक बात जो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं है कि मिष्टी ने मुझे काट लिया था, और इतना कट गया है कि वहाँ पे स्टिचिंग भी हुई है, और ऑलमोस्ट अब 1 महीना होने वाला भी है। वैक्सीनेशन मैंने करवा ली है, सो डोंट वरी। 3 इंजेक्शन लगते हैं कुत्ते के काटने पे, तो वो मुझे लगे, और 4 अलग से लगे, ताकि मेरा ये जो घाव है वो ठीक हो पाए। रेगुलर हैंड एक्सरसाइज करती हूँ ताकि जो राइट हैंड की छोटी वाली फिंगर है वो खुल सके। खुल नहीं पाती है और मेरे हाथ भी कांपते हैं। हुआ क्या, मैं और मिष्टी खेल रहे थे, और एक्चुअली ऐसा है कि जब भी मैं मिष्टी को गुस्सा करती हूँ तो इन रिटर्न वो गुस्सा करती है। वो बर्दाश्त नहीं करती है मेरा गुस्सा। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है। और जब मैं गुस्सा कर रही थी उस टाइम पे मेरा हाथ इसके मुंह के पास था, तो इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और जब मैंने खींचा तो खींचने के चक्कर में वो जो कट था वो लग गया। और ये क्लिप उसी दिन की है, एंड नाउ यू कैन सी कि वो कितना ज़्यादा रिग्रेट टाइप का फील कर रही है, ऐसा दिख रहा है। वो जो टाइम था काफ़ी हार्ड टाइम था मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील होती है इन सारी चीज़ों से। ऊपर से दवाइयाँ, वैक्सीन, इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। राइट हैंड से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी। खाना पिलाना सब कुछ मेरी मम्मी कर रही थी मेरे लिए। खैर सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन मिलके बनाते हैं नाश्ता, ठीक है। और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ पोहा। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मम्मी कहाँ है। मम्मी एक्चुअली पूजा कर रही थी, और जो गीला पोहा है इसको हम लोग गीला पोहा बोलते हैं, और ये गीला पोहा मैं ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ। सच बताऊँ, मुझे नाश्ते में पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाला पोहा बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मंथ में ज़्यादातर नाश्ते में मैं पोहा ही खाती हूँ, और मेरा कभी मन नहीं भरता है इससे। इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, 10 से 15 मिनट में बन जाता है, और हेल्दी भी है और टेस्टी भी लगता है। और मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ ना कि मैं ना अपने स्पेशल दिन में कोई यूनिक चीज़ बनाने में अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। पता चला मैं घंटों परेशान हो रही हूँ, वो चीज़ बनी भी नहीं, पता चला बेकार बन गई ये वो, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। सिंपल सा मुझे ये अच्छा लगता है। और इसी में मैंने बीका जी का नमकीन ऐड किया था। नमकीन में ही मूंगफली था, इसलिए मैंने अलग से मूंगफली ऐड नहीं की थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा मूंगफली हो जाती। ऑल ऑफ सडन याद आता है कि मिष्टी कहाँ है। देखती हूँ तो सोफे के नीचे सो रही होती है, और बुलाती हूँ तो वो आती भी नहीं है। इतनी ज़्यादा ढीठ है ना, सुनती नहीं है। मेरे आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए मेरी बेस्टी ने मेहनत की है, और मेरे लिए पार्सल भिजवाया है। वो मध्य प्रदेश में है और मैं बिहार में हूँ। पार्सल की हालत एकदम टाइट थी। मतलब यार पोस्ट ऑफिस से आया था, और वो लोग पार्सल ऐसे फेंकते हैं ना जैसे गुस्सा निकाल रहे हैं, पड़ोसी का सामान फेंक रहे हो जैसे। तो इसने बहुत सारी कुकीज़ भिजवा दी हैं, ठीक है। और इसमें और भी सामान था, तो जैसे मैं उसको निकालने गई मुझे इसमें से आवाज़ आने लग गई। तो ये चीज़ मैं समझ गई कि इसमें ऐसी चीज़ है कांच की जो कि टूट चुकी है, और इसके अंदर एक्चुअली था फ्रेम। इसने मेरी फ़ोटो भिजवाई थी, और वो पूरा कांच बुरी तरीके से टूट गया था, बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद था कार्ड, जो कि इसने पूरा खुद अपने हाथों से बनाया था। और जैसे ही मेरे हाथ में ये कार्ड आया मैं रोना शुरू हो गई। उसने ऐसा कार्ड क्यों बनाया यार। इसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद मुझे उसकी बहुत बुरी तरीके से याद आ रही थी।
फिर जो फ्रेम था, जो फ़ोटो में जो कांच था टूट गया था, उसको मैंने सेपरेट कर दिया था तुरंत, ताकि किसी को कट ना लगे, है ना। तो तुरंत मैंने उसको हटा दिया था। काफ़ी टाइम बाद बर्थडे पे इस बार थोड़े से ज़्यादा गिफ्ट मिले मुझे, और एक और गिफ्ट आया है जो कि अंबिका दीदी ने भिजवाया है, और ये क्यूट सा पांडा लाइट है। बहुत देर बाद मुझे समझ में आया था। इसके नीचे बटन है, इसको ऑन किया तो इसमें लाइट जलती है। इवन लाइट ऑफ हो तो इसको मारो तो ऐसे ये ऑन हो जाता है। इवन कितना बोल दिया मैंने। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ब्लू कलर पे, और एक वो सी ग्रीन कलर आएगा, इतना प्रिटी लगेगा ना। वाओ, सी कितना क्यूट लग रहा है। ये कॉफ़ी कप आया मेरे पास, जो कि अमित ने भिजवाया है एडवांस में। मेरे पास ये महीने पहले आ गया था, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर करवाया जाके मैंने स्कैल्प मसाज। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई और करता है। खुद करो तो थोड़ा हाथ दुखने लगता है, कोई और करता है तो अच्छा फील होता है ना। लास्ट ईयर मेरे पापा मेरे साथ थे बर्थडे पे, मम्मी नहीं थी, और इस टाइम मम्मी मेरे साथ है पर पापा नहीं है। दिन स्पेशल बनाना है तो जो खाना पीना पसंद है ना वो खाओ पियो। तो मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। आम का सीज़न शुरू हो गया। एक एक करके मेरे 2 नाखून टूट चुके हैं और एक अंगूठे का नाखून टूटने की कगार पे है। तो मैं हो सके तो शाम तक पूरे नाखून ही काट दूंगी। पहली बार मैं मैंगो को ऐसे बॉक्सेस में कट कर रही हूँ। और क्या काटा है मैंने, क्या बात है आरती, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। वो स्लाइस का एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, बिल्कुल वैसे दिख रहा है। वैसे मैं बता दूँ, उसमें भी मैंने ही काटा था। ऐसे स्लाइसेस नीचे गिर जाएं तो ऐसे उठा के डाल देने का, शर्म नहीं करने का इसमें, है ना। और ऐसे काम करते टाइम गंदगी मच जाए तो कृपया करके उसको साफ कर लें, क्योंकि काफ़ी गंदा दिखता है, मिची मचती है। 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। मेरी ज़िंदगी इसी शक्कर से चल रही है, बचपन से लेकर आज तक मैं यही शक्कर खाती हूँ। आप देख लेना अपने हेल्थ के हिसाब से। उसके बाद इसमें डालेंगे दूध। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, दूध डालेंगे, दूध। जब मैंने इसमें दूध डाला ना तो ऊपर कुछ स्लाइसेस आके तैर रही थी और इतनी कमाल की दिख रही थी, तो मैंने उनको शूट कर लिया। और हाथ में गड़बड़ होने के कारण ये देखो कितना गंदा शूट किया है मैंने, पर खूबसूरत दिख रहा है ना। ये जूस सिर्फ मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्यूमेंट का कुछ काम था तो मम्मी बाहर गई हुई थी। इसमें मेहनत है, क्या ही मेहनत है। मुझे अकेले रहने का, अकेले हर चीज़ करने की इतनी आदत लग गई है कि अगर इस स्पेशल डे पे अगर कोई मेरे साथ ना भी हो ना, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और मुझे सही भी लगता है यार। देखो, ट्रीट योर सेल्फ बेस्ट। कोई आएगा, कोई आपके लिए ये करेगा, कोई वो करेगा, ये इस चीज़ की उम्मीद ही मत पालो। नो वन कैन मेक यू एज हैप्पी एज यू कैन। आई नो सम पीपल विल फाइंड इट सैड कि अकेलेपन में बर्थडे सेलिब्रेट करना भी बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। देखिए, सबका अपना अपना अलग अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, अलग अलग माहौल होता है, और उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। देखिए, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के बर्थडे पे बहुत एफर्ट्स डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट्स डालते हैं। तो जैसे एफर्ट्स मिलते हैं वैसी हमारी आदत हो जाती है। जो पेरेंट्स अच्छी पार्टी करते हैं बच्चों के बर्थडे पे, तो वो बच्चा ना हर बर्थडे पे वही उम्मीद करता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, पर खुद को स्पेशल फील कराना ये तो कॉमन है। जूस पीते पीते मैंने थोड़ी बुक रीडिंग भी कर ली, और उसके बाद मुझे कॉल आया था कि पापा आने वाले हैं, तो मैं पापा को लेने जा रही थी। तो अभी ट्रेन आने में टाइम था, तो वहाँ बकरियाँ थी, तो मैंने थोड़ा सा उनको खिला लिया। ट्रेन आने के बाद जब लौट रहे थे हम लोग, तो सोचा कि केक भी खरीदते चलते हैं। अब अलग से कौन आएगा केक खरीदने के लिए। केक में वैरायटी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, सबसे छोटा केक मैं खरीद के ले आई थी। और मैं बता दूँ, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पापा मुझे बर्थडे पे सरप्राइज़ करने के लिए आए थे। नहीं, पहले से उनका प्लान था गाँव आने का, घूमने का। वो तो इत्तेफाक से बर्थ डेट और उनके आने का दिन सेम हो गया। पापा के आने से सबसे ज़्यादा खुश है मिष्टी, क्योंकि वो बहुत प्यार करती है पापा से। 5-6 महीने बाद मिल रही थी। 1 बजे के करीब फिर जाके मैं लेट गई, मस्त मोबाइल चलाया, बर्थडे विशेज़ के रिप्लाई किए। हालांकि बहुत कम बर्थडे विशेज़ आते हैं मुझे, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं रहता। फिर उसके बाद मैं सो गई और मुझे उठाया मिष्टी ने। हमेशा यही डिस्टर्ब करती है। और पता है क्या, मौसम इतना कमाल था कि बारिश हो रही थी। ये था मेरा बेस्ट गिफ्ट बर्थडे का, नेचर से। जब छत पे गई थी तो छत गंदा था और बारिश भी हुई थी, तो पानी पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा झाड़ू मार देती हूँ लगे हाथ। फिर
मैंने सोचा कि बिना देरी करते हुए अब हम एक बेसिक सा डेकोरेशन कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सा। और जब मैं बलून्स को फुला रही थी तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मिष्टी डर रही थी बलून्स से। तो कितने बलून्स तो फुलाते वक्त ही फूटते जा रहे थे। तो इतने सारे बलून्स मैंने जो फुलाए थे उनमें से काफ़ी बलून्स तो फूट चुके थे मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने तक। ये फर्स्ट राउंड है मिष्टी का, सेकेंड राउंड, क्योंकि ये डर रही है, बेचैन है, ये ना उधर जा रही है ना इधर जा रही है, इधर आ रही है फिर इधर से उधर जा रही है फिर इधर से इधर जा रही है। एक तो मैं कोई खास डेकोरेशन कर नहीं रही थी, बहुत मिनिमल कर रही थी बलून्स ऐड करके, और उसमें भी बलून से मिष्टी को प्रॉब्लम हो रही थी एंड मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी कि उसको दिक्कत हो, उससे वो बेचैन हो। तो मैंने बलून्स फुलाना बंद कर दिया था। और जो मेरे पास स्टैंड था, फ्लावर स्टैंड, उस पर मैंने फ्लावर अच्छे से सेट करके साइड साइड में रख दिया। और मेरे बलून्स आधे बाहर निकल के भाग रहे थे तो उनको भागने से रोक रही थी मैं। पार्सल मंगाया था मैंने, उसको अनबॉक्स किया तो परफ्यूम था, उसके ऊपर की कैप गायब थी। तो उस कैप को मैं ढूंढ रही थी तो उसी में टाइम वेस्ट हो गया, मुझे लगा होगा ही नहीं, पर था उसमें। तो उसको मैंने सेट किया और उसके बाद आगे की जो डेकोरेशन मुझे करनी थी उसको मैंने कंटिन्यू किया। वो जो स्टोन्स मैं इकट्ठे करती थी ना रेत में से, यूनिक से मस्त वाले, तो उन्हीं को मैं बाउल में डाल रही हूँ और इसी में वाटर डाल रही हूँ। वो पर्ल भी मैंने डाला हुआ है, देख सकते हो, डेकोरेशन के लिए मैंने ये यूज़ किया है। तैयार होने आ गई मैं, एक ड्रेस मैंने पहन ली और मेकअप पे मैंने सबसे पहले कंसीलर यूज़ करना स्टार्ट किया। इसका जो एप्लीकेटर है ना वो मुझे पसंद नहीं आता है, बाकी सब इसका ठीक है। और लैक्मे 925 का मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जैसे डेकोरेशन मैंने मिनिमल रखा है वैसे मेरा मेकअप भी मिनिमल रहेगा। और एक टिप देना चाहूँगी, फाउंडेशन हमेशा कम ही लगाओ अगर एक यंग लुक और नेचुरल लुक चाहते हो तो। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश लगा रही हूँ, गालों पे ब्रश लगाऊंगी और थोड़ा सा नोज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये पीछे से जासूस आया है कोई। अब इनकी तारीफ मैं क्या कहूँ, मेरे मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को मोस्टली डैमेज करने का श्रेय इनको ही जाता है। मस्कारा तो मैंने लगा लिया था लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी लिपस्टिक के शेड को चुनने में कि कौन सी लिपस्टिक लगाऊं। तो ये 4 शेड थे इसमें, तो मैंने कड़बकड़ बम्बे बो किया और इस पे आके रुका तो मैंने इसी शेड को लगा लिया। कितनी टैलेंटेड हूँ ना मैं। अब थोड़ी देर तो मैं कैमरे के सामने नौटंकी करूंगी। ऑलरेडी गर्मी है ना, तो मैं बालों को प्रॉपर खोल के पूरा रिस्क तो लूँगी नहीं। आज मेरे बर्थडे के दिन मम्मी पापा दोनों हैं साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्थडे पे कोई रहता ही नहीं है और अकेले सेलिब्रेट करने की आदत होती है। तो आज के व्लॉग में हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, बट आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन लड़कियों के लिए जो बर्थडे के दिन अकेली हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं फील कर सकती हूँ। इफ़ यू फील लाइक नोबडी इज़ देयर टू सेलिब्रेट योर बर्थडे, सेलिब्रेट बाय सेल्फ यार। अपने आप को कुछ गिफ्ट करो, नो मैटर वो एक्सपेंसिव है या नहीं। आज मैंने जो परफ्यूम लगाया था वो मैंने अपने आप को बर्थडे पे गिफ्ट किया था एंड और भी परफ्यूम्स मैंने ऑर्डर किए थे एक्चुअली, और वो अभी आने में थोड़े से टाइम लग रहे हैं। और अपने बर्थडे को जितना बिजी और जितना स्पेशल बना सकते हो बनाओ। ये डेकोरेशन आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत क्यूट लग रहा था यार। पापा तो ऑलरेडी सफ़र करके आए थे तो थके हुए थे, तो पापा सो रहे थे और मम्मी दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। तो सब कोई फ्री हुआ जब, उसके बाद सब तैयार हुए और फिर बर्थडे सेलिब्रेशन हमारा स्टार्ट हुआ। बलून्स मैंने बहुत सारे हटा दिए थे क्योंकि मिष्टी स्टिल डर रही थी। मम्मी पापा ने मुझे मिलके गोल्ड चेन गिफ्ट की थी और बेचारे पापा मिष्टी में इतना व्यस्त है। मिष्टी है केक खाने के फेर में, अब उसको केक और चाहिए, तो मैंने स्पेशली उसको और केक खिलाया। इतनी जल्दी खा गई, उसके बाद पीछे जाएगी, उसके बाद फिर इसको चाहिए कि मुझे और केक मिले, तो फिर मैं उसको केक देती हूँ तो फिर वो चल के आगे आएगी। कितनी क्यूट लग रही है ना यार, बहुत क्यूट है और डरावनी भी। काट लिए ना मेरे को। बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे खाने में डोसा बहुत पसंद है, तो स्पेशली आज डोसा ही बनना था। सांभर और चटनी मम्मी ने रेडी कर दी थी, पर डोसा जो है प्रॉपर बनाते मुझे ही बनता है, मम्मी बनाती तो काफ़ी मोटा बन जाता है।
तो देख रहे हो मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ, डोसा मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। काश मुझे मौका मिलता तो मैं आप लोग को पक्का खिलाती अपने हाथों से डोसा बना के। हमारे यहाँ केले के पेड़ बहुत सारे लगे हुए हैं, तो केले के पत्ते में से काट के ले आए थे। मैंने ही बोला था कि केले के पत्ते में खाएंगे आज, तो एक ही प्लेट केले के पत्ते का और उसी में हम सब कोई खा रहे हैं। बस कमी है दोनों भाइयों की और भाभी की, फैमिली कंप्लीट हो जाती। और मेरे बर्थडे पे तो पूरे सबको इकट्ठे होना मुश्किल है। अब देखो ये खाने के वक्त हर बार सोफ़े के नीचे क्यों चली जाती है। खाना वगैरह खा के फिर अनरेडी हुई मैं, और बहुत टाइम हो गया था यार। डेकोरेशन करना, सेलिब्रेट करो, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, बहुत टाइम लग गया था इन सारी चीज़ों में। क्लेंज़र यूज़ करने के बाद मैंने फ़ेस वॉश भी किया। डबल क्लेंजिंग ज़रूरी हो जाती है, मेकअप करो अच्छे से रिमूव नहीं होता सिर्फ क्लेंज़र से। उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, पापा ने दी थी। इवनिंग टाइम हमेशा हमारा छत पे ही होता है, तो व्यू एंजॉय करते हैं। और जितने लोग के कॉल आए थे जिनको मैं पिक नहीं कर पाई, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। ये ना चांद भी निकला हुआ है, मैं मिष्टी को देखने बोल रही हूँ तो वो इधर उधर ज़रूर देख रही है, पर वहाँ नहीं देखेगी। वो देखना हर जगह देखेगी पर वहाँ नहीं देखेगी। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये सूख चुका है, पर देखने में इतना सुंदर दिखता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसको कैप्चर ही करती रहती हूँ। एंड थोड़ा बहुत फिर मैंने शूटिंग की थी, जो भी चीज़ सुंदर दिख रही थी उसको कैप्चर किया। दैट्स इट। बर्थडे ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं?